अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेफ्टी में रेफरेंस क्या होता है। हम बड़ा एम्फसाइज करते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो रेफरेंस दें, निबोश का पेपर कर रहे होते हैं फिर भी रेफरेंस दें, कोई जवाब दे रहे होते हैं फिर भी रेफरेंस दें। ये रेफरेंसिंग होती क्या है सेफ्टी में और ये कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपकी हर रिपोर्ट में रेफरेंस होना चाहिए, आपकी हर एक्टिविटी का रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पहले एक एग्जांपल दूंगा। आपने देखा होगा रिलीजियस स्कॉलर जितने भी हैं हमारे, जाकिर नाइक अगर देखें तो वो जब भी कोई भी बात करते हैं ना, वो रेफरेंस देते हैं कुरान पाक का कि अल्लाह ताला ने ये वर्सेस है, वर्सेस नंबर क्या है, हदीस, दिस इज रेफरेंस। वो कहते हैं ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ठीक है। तो ये क्या है? रेफरेंस है। इसी तरह हम सेफ्टी वाले हैं ना, सेफ्टी वाला क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और कोई भी चीज़ ये नहीं है मेरे माइंड में और मैंने कर दी और इम्प्लीमेंट कर दी, नथिंग। होश लेवल 6 की बुक में है कि सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो एचएससी स्पेशलिस्ट को किया जाता है, क्योंकि उसने सबको कहना होता है, सबको चेक करना होता है कि कोई गलत तो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है, तो लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो आपको सेफ्टी वाले को हमेशा बैक करना होता है। सेफ्टी वाले का अगर डायरेक्टर या सेफ्टी डिपार्टमेंट किसी ऐसे बंदे के हाथ में है जिसकी अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट टोटल कॉर्नर हो जाता है। तो हमेशा सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसने जाना होता है। क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट खास तौर पे मेंटेनेंस वाले तो आपको कभी भी अच्छा नहीं समझते। तो इस वजह से जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना, लेट्स सपोज आपने देखा कि ओपन वायर्स हैं, नेक्ड वायर्स हैं, जॉइंट नहीं ठीक लगे हुए, या आपने देखा कि क्रैक हैं, या आपने देखा कि हाउसकीपिंग बहुत ही पुअर है। तो जब भी आप कोई भी चीज़, कोई रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो जिसकी रिपोर्ट कर रहे होते हैं उसको बहुत सारे आपसे इश्यूज होते हैं कि ये मेरी रिपोर्ट क्यों कर रहा है। हम फिर करते हैं कि हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस दो चीजें क्लियर करता है। एक तो ये करता है कि ये आपकी बात नहीं है, ये किसी बुक में लिखी हुई है, ये कोई स्टैंडर्ड कहता है, इस वजह से मैंने आपकी रिपोर्ट की है। और दूसरा आपको ये हेल्प आउट करता है कि रेफरेंस बताता है कि अगर ये काम गलत हो रहा है, अगर ये इंस्टॉलेशन गलत हो रहा है, अगर ये वर्क एट हाइट ठीक नहीं हो रहा, अगर ये एरिया बैरिकेड नहीं है, ये प्रॉपर एक्टिविटी नहीं चल रही, तो एक्चुअल ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस आपको ठीक भी कर देता है, बता भी देता है, और बाकी भी चुप हो जाते हैं अगर आपने रेफरेंस के साथ बात की है। अब रेफरेंस होते कौन से हैं? सबसे पहले जो हम रेफरेंस यूज करते हैं, जो आपकी मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपके प्रोसीजर्स बने होते हैं, जो आपकी पॉलिसी होती है इंडस्ट्री की, जो आपके लॉज होते हैं, वो सारा पहले हम इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं। फिर हम ओवरऑल अपनी सोसाइटी, किसी कम्युनिटी में जहाँ पे होते हैं, उसका यूज़ करते हैं कि आप, आपका लोकल जो एरिया है उसके कोई एसओपीज हैं, कोई स्टैंडर्ड हैं वो। फिर आप कंट्री में आ जाते हैं। लोकल आपके जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के जितने भी लॉज हैं, जितने भी एसओपीज हैं, हमें उनको फुलफिल करना होता है। ये रेफरेंस है, ठीक। इसमें बहुत सारे एसओपीज हैं, फैक्ट्री एक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और अपनी रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। अब कुछ इंटरनेशनल हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिकग्निशन है, और सेफ्टी अगर बात करें यूके, यूएसए, इधर के ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं जो आज तक हम फॉलो भी करते हैं और गल्फ भी फॉलो करता है। तो नंबर वन आपने एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। जब फायर फाइटिंग की बात करते हैं ना, तो हम एनएफपीए को माइंड में रखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, एनएफपीए डिफरेंट कोड्स हैं। एनएफपीए 10 करेंगे तो बताएंगे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो एनएफपीए लाजमी माइंड में रखना है। उसके बाद आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी हमें बताता है, इंटरनेशनल है, बॉडी है, और मोस्टली कंट्रीज इसके मेंबर भी हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ओशा। ओशा के स्टैंडर्ड हैं। आपने अगर वर्क एट हाइट करनी है तो कैसे होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल में काम करना है, कहीं पे भी कोई भी कुछ भी करना है, तो ओशा ने हमें बताया हुआ है। इंडस्ट्री में ओशा के स्टैंडर्ड बहुत यूज होते हैं। फिर हमारे पास HSC.UK, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव.UK, इनकी भी आप अगर हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस पब्लिकेशन देखेंगे, HSG 150 अगर करेंगे तो सीधा कंस्ट्रक्शन एक मैनुअल दे देगा आपको। फिर इसी तरह जो है वो मैंने आपको बताया कि HSC.UK हो गया, ILO हो गया हमारा, NFPA हमारा हो गया, लोकल स्टैंडर्ड हो गए। तो ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अपनी रिपोर्टिंग में। अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब भी हम रेफरेंस यूज़ करते हैं कि ये फलां बुक में लिखा हुआ है, ये वो स्टैंडर्ड कहता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, और आपकी हर रिपोर्ट में
सेफ्टी के कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। अगर आप निबोश का पेपर दे रहे हैं फिर तो आप स्टैंडर्ड का ज़्यादा पता होगा आपको। आज की मेरी वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।